Audio Jungle. Hello my lovely students, this is Shubham Sharma and welcome back to the YouTube channel. And before the video, जिन भी बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेक श्योर द सब्सक्राइब चैनल. एंड सो आज हम बात करेंगे क्लास 9 का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, मैटर इन अवर सराउंडिंग, चैप्टर फर्स्ट. ठीक है, तो उसका हमने लगभग सारे टॉपिक जो थे पीछे के हमने कवर कर लिए हैं. तो आज हमारी जो बारी है वो है स्टेट ऑफ मैटर, यानी जो पदार्थ की जब हम बात कर रहे थे कि जो मैटर होता है वो जिन चीजों से बन रहा है, यानी कि हमने मैटर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया. आज हम बात करेंगे कि जो मैटर है ना भैया, उसका जो स्टेट है वो क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है. तो इसके 3 स्टेट होते हैं बच्चों, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो हमने कल पढ़ लिया था कि जैसे सॉलिड होता है उसके अंदर मूवमेंट कैसे होता है, गैस लिक्विड के अंदर उसके जो पार्टिकल्स हैं कैसे बाउंड होते हैं, कैसे मूवमेंट होता है. गैस के बारे में पढ़ लिया. तो हमने नॉर्मली यही पढ़ा था कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं ना भाई, मतलब कि क्लोजली पैक्ड होते हैं. ठीक है, लेकिन लिक्विड के हैं इनके अंदर थोड़ा सा गैप होता है. आपने समझा था ना कि सॉलिड के बीच में कोई भी गैप नहीं होता, टाइटली पैक्ड होते हैं, बाउंड होते हैं. लिक्विड के अंदर गैप होता है. ठीक है, और जब बारी आती है गैस की तो इसे हम कह सकते हैं कि इनके पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता. यानी कि आप कह सकते हो कि एक पार्टिकल्स यहाँ है तो दूसरा आपको यहाँ मिलेगा. और वाटर में आप क्या रहेगा, परस्पर थोड़ा सा इनका बैलेंस बना रहेगा गैप का. ठीक है, इनके बीच में कोई गैप बैलेंस नहीं है गैप का, मतलब कि कोई पार्टिकल्स कहीं पे हो सकता है और कोई कहीं पे भी हो सकता है. तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले सॉलिड की. सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सॉलिड पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉलिड के बारे में चर्चा करेंगे. तो सभी बच्चे नोटबुक निकाल लीजिए और इनको लिखते भी रहिए. ठीक है, ताकि आपको बाद में भी आप इनको याद कर सको. तो चलिए इसके बारे में देखते हैं हम. तो देखिए बच्चों, हम बात करेंगे सॉलिड की. ठीक है, तो जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में कंपैरिजन, कि भाई उनके जो स्पेस है, उनका वॉल्यूम है ना, उनकी बाउंड्रीज जो है, उनकी जो शेप है वो किस हिसाब से होती है. तो आज हम फिर से एक बार उनके बारे में पढ़ेंगे. देखिए, दे हैव स्पेसिफिक शेप, यानी कि जो सॉलिड होता है उसकी स्पेस जो होता है, उसकी जो शेप होती है सॉलिड की, वो स्पेसिफिक होती है, निश्चित. जैसे मेरे पास एक मार्कर है, इसकी जो शेप है वो मेरे हाथ में भी ऐसे रहेगी. अगर इसको मैंने इस हाथ में रख दिया तो भी इसकी शेप ऐसे रहेगी, यानी कि इसकी शेप निश्चित है ना. तो ये क्या है, सॉलिड है. एंड दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, और इनकी जो बाउंड्रीज है वो भी निश्चित डिस्टिंक्ट होती हैं. किस हिसाब से, कि दोबारा से हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे इसका ले लो आप मार्कर का ये एग्जांपल. इसकी जो बाउंड्रीज हैं, जैसे मान लो यहां से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे आगे खत्म हो गया, तो यानी कि इसकी बाउंड्रीज यहां तक ही है बस. ठीक है, तो इसकी निश्चित बाउंड्रीज है क्योंकि सॉलिड है ये, इसके पार्टिकल्स के बीच में कोई भी गैप नहीं है, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है. तो इसकी बाउंड्रीज यही रहेंगी, सेम ही रहेंगी, कभी भी नहीं बदलेंगी. ठीक है, एंड दे हैव वॉल्यूम, और उनका आयतन भी फिक्स होता है. कि जैसे मान लो मेरा जो बोर्ड है ये इतनी जगह पर आ रहा है, ठीक है, पूरा आ रहा है, तो इसका जो वॉल्यूम है तो हमें देखना पड़ेगा कि हाँ भाई इस बोर्ड का जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, इतना है, तो इतने ही स्थान पर आ सकता है. इसके हिसाब से ही, इसके वॉल्यूम के हिसाब से ही आ सकता है. ये नहीं कि हवा कहीं भी सेट हो गई जाके, नहीं. इसका जितना आकार है ये उतने ही आकार के अंदर कोई जगह घेर सकता है, क्योंकि इसका वॉल्यूम है ना वो भी निश्चित होता है, शेप भी निश्चित होती है, बाउंड्रीज भी क्या होती है, निश्चित होती है. और दूसरा देखिए, इसमें एक हमें बात बताई गई इसके अंदर कि देयर इज नॉट मच स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, देयरफॉर दे कैंट बी कंप्रेस, कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, कण जो होते हैं, उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, और इसकी वजह से उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उनको हम दबा नहीं सकते. जैसे इस मार्कर को हम दबा नहीं सकते क्योंकि इसके बीच में कोई स्पेस ही नहीं है कि हम इसको दबा सकें. ठीक है, ठीक है. अगर आप इस मार्कर को पानी के अंदर डालोगे तो ये मार्कर ऐसा कैसा ही रहेगा, ये नहीं कि पानी के अंदर घुल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड है. ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे लिक्विड की. लिक्विड्स हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम एंड लिक्विड्स डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप. अब इसकी जो वॉल्यूम होती है उसे क्या कह रहा है, फिक्स कह रहा है ये. ठीक है, यानी कि वॉल्यूम एक आयतन होता है कि आपके पास अगर 1 गिलास पानी है
तो अगर एक गिलास में 1 लीटर पानी आ रहा है तो आप उस 1 लीटर पानी को अगर बड़े बर्तन में डालोगे तो पानी 1 लीटर ही रहेगा, यानी कि उसका आयतन उतना ही रहेगा, जितना 1 लीटर था उतना 1 लीटर रहेगा। ये तो है नहीं भी कि आपने कम पानी को ज्यादा बड़े बर्तन में डाल दिया तो पानी भी बढ़ जाएगा। पानी भी जैसे 1 लीटर पानी आपका 2 लीटर बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। कि तो उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है हमेशा, ठीक है। कि 1 लीटर पानी जो आपके पास रहेगा, आप उसको कितने बड़े बर्तन में डाल दो वो हमेशा कितना रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा। ये नहीं है कि 2 लीटर बन जाएगा, नहीं। तो उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। लेकिन लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, लेकिन लिक्विड की कोई भी निश्चित शेप आकृति उसकी नहीं होती। जिस भी आप उसको कंटेनर में डालोगे तो उस कंटेनर की जो शेप है वो अपने आप में वो प्रोवाइड करवा देगा। यानी कि इसकी लिक्विड की तो कोई शेप नहीं थी, लेकिन उस कंटेनर की कोई ना कोई शेप होगी ना, तो उस शेप को ये क्या कर लेगा, अपने अंदर ढाल लेगा। यानी कि आपने अगर इसको गिलास में अगर पानी डाल दिया तो गिलास की जैसी आकृति हो जाएगी। अगर इसको बड़े बर्तन जैसे बाल्टी वगैरह में डाल दिया तो उसकी आकृति ले लेगा। इसका मतलब लिक्विड की जो शेप होती है, देखो शेप तो फिक्स नहीं होती, लेकिन कंटेनर जिसमें हम इसको डालेंगे उसकी तो शेप फिक्स होती है, तो उसकी शेप ही ले ले। और इसका वॉल्यूम जो होता है हमेशा फिक्स होता है। अब इसकी बारी है, देखिए एक बात इसमें बताई गई है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक जो आकर्षण जो बल होता है इन द लिक्विड्स के अंदर इज लेस देन इन सॉलिड। देखिए बच्चों कि सॉलिड के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि उनके बीच में कोई गैप नहीं होता। तो सॉलिड के अंदर गैप नहीं होने की वजह से, और गैप क्यों नहीं होता, क्योंकि उनका जो आकर्षण बल है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो ये कह रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के अंदर ज्यादा होता है लिक्विड की बजाय। देखो लिक्विड में क्या होता है, एक पार्टिकल्स यहाँ पे तो एक पार्टिकल्स यहाँ पे, ठीक है। तो इसके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन इसकी तुलना में कम है, ठीक है। एंड देयरफॉर, और उसी की वजह से देयर इज ए स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से इन पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। एंड दे कैन फ्लो इजिली, और आसानी से मूवमेंट कर लेते हैं। यानी कि मेरे पास ये मार्कर है और एक हमारे पास मान लो कोई पानी होगा, कोई जैसे पानी का गिलास कोई भी, तो पानी क्या होता है हमारे पास, लिक्विड होता है, और ये मार्कर क्या है, सॉलिड है। तो मूवमेंट नहीं, इसके जो पार्टिकल्स है मूवमेंट नहीं कर सकते। जैसे ढक तो हमने इसका हटा दिया, कैप इसके हटा दी, लेकिन ये क्या मूवमेंट कर सकता है, इसके पार्टिकल्स अपने आप टूट टूट कर कहीं जा सकते, नहीं जा सकते। लेकिन अगर पानी है, कोई भी लिक्विड चीज है हमारे पास, उसके पार्टिकल्स यहां से वहां मूवमेंट कर सकते हैं, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड दे कैन नॉट बी कंप्रेसर, उसे भी हम दबा नहीं सकते। लिक्विड को आप कभी प्रेस कर सकते हो, नहीं कर सकते, उसको कभी भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे गैस के पार्टिकल्स के बारे में और गैस के बारे में, ठीक है। तो अब हम बच्चों बात करेंगे गैस के बारे में, ठीक है। तो गैस का सबसे अलग है, ठीक है। इसमें आपको जो शेप है और वॉल्यूम है दोनों ही क्या करनी है, दे डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड दे डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। यानी कि इनकी ना तो आकृति फिक्स होती है और ना इनकी वॉल्यूम जो है वो फिक्स होती है, ठीक है। जैसे मान लो गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी कोई भी आकृति नहीं होती, ठीक है, वो एवरीवेयर स्प्रेड हो रहे हैं, फैल रहे हैं। एंड वॉल्यूम भी उनकी फिक्स नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें कि एयर के जो पार्टिकल्स हैं रैंडमली कहीं भी फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में कोई भी काइनेटिक एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। उनके पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं और वो दूर दूर होने की वजह से अपने मन मर्जी से कहीं पे भी मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए पूरी जो अपनी जो पृथ्वी है इसके अंदर जो एयर जो है पूरी पृथ्वी के ऊपर फैल रही है। क्यों फैल रही है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। एंड दो बात हमारे पास है कि उनकी शेप भी फिक्स नहीं होती और उनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव द लीस्ट और ऑलमोस्ट नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, कि जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कम से कम या ना के बराबर, बिल्कुल ही खत्म नहीं, उनके बीच में बिल्कुल भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। एंड उसी की वजह से देयरफॉर द पार्टिकल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्पेस बिटवीन देम, और इसीलिए उनके बीच में लार्ज नंबर ऑफ स्पेस होता है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ स्पेस होता है। एंड उसी की वजह से, इसके स्पेस की वजह से ही वो
फ्रीली मूव इन एनी डायरेक्शन, कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें आज हमने जो आपको पढ़ाया है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार अराइज होकर आता है, आपकी जो परीक्षाएं हैं उनमें भी आता है कई बार, कि डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आपको जो मैंने ये लिखवाए हैं यहाँ पे 2 2 3 3 जो है ये, इनको आपको लिख देना है डिफरेंशिएट के अंदर, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ तक जिस बच्चे को समझ में नहीं आया, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुई है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम उसको वापस आपको समझाएंगे। ठीक है, और ऐसे हमारे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।